मैं हूं आशुतोष और मैं आज आप लोग को बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी कहानियां हैं यानी कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी जितने भी कहानियां उनका जन्म, मृत्यु एवं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए। बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुए हैं वो खुद महात्मा बुद्ध हुए, यानी कि खुद ही महात्मा बुद्ध। कौन हुए? महात्मा बुद्ध। यानी कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुए हैं, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुए वो खुद महात्मा बुद्ध हुए, खुद महात्मा बुद्ध हुए। देखिए, अभी तो हम महात्मा बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध, लेकिन बौद्ध धर्म का जो बचपन का नाम था वो पहले महात्मा बुद्ध नहीं पड़ा। उन्हें जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक, महात्मा बुद्ध कब हुए, कैसे उनका नाम पड़ा, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में, जो अपना पड़ोसी देश है बगल में, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, यानी कि नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक, इनके जो पिता हुए हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता, इनके पिता हुए जो शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पिता हुए हैं, इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनका पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। जो शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। देखिए, इनके माता गौतम बुद्ध के जो माता है, इनके माता का नाम था महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। गौतम बुद्ध का माता, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। देखिए, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन बाद, कब, कितने दिन बाद? जन्म के 7वें दिन बाद जो इनकी माता हुए महामाया देवी, जो स्वर्ग से धारे हैं। क्या हुआ? स्वर्ग से धारे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के कितने दिन बाद? जन्म के 7वें दिन बाद। जन्म के 7वें दिन बाद, जन्म के 7वें दिन बाद कौन स्वर्ग से धार गए? इनकी माता हुए जो कौन? महामाया देवी। तो बताइए, 7 दिन का जो शिशु यानी कि बच्चा बता सकते हैं, उनके बताइए कितना एकदम छोटा बच्चा होगा, तो उन्हें लालन पालन पोषण करने के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए ना। तो उनके जो मौसी हुए यानी कि महामाया देवी की बहन, उनके जो मौसी में प्रजापति गौतमी। क्या था? प्रजापति गौतमी, यानी कि एक तरह से महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ हुई। उन्होंने उनको लालन पालन पोषण किया। कौन? प्रजापति गौतमी, यानी कि सौतेली माँ कह सकते हैं। सौतेली माँ धाय में भी कह सकते। सौतेली माँ कौन थे? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी।
जब महात्मा बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था में हुए, कितने वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, तो इनका विवाह इनके पिताजी ने यशोधरा नामक स्त्री से कर दिया था। किनसे, यशोधरा नामक स्त्री से। यानी कि इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुए थे, 16। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किनसे, यशोधरा नामक स्त्री से। यशोधरा नामक स्त्री से इनका विवाह हो गया। ठीक, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनका विवाह किनसे हुआ था, यशोधरा नामक स्त्री से। कितने वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक, आगे देखिए, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से विवाह हो गया था। देखिए ये कुछ दिन बाद यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किससे, यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या था, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो बेटा हुए हैं उनका नाम क्या था, राहुल। एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का क्या नाम था, राहुल। पुत्र का क्या नाम था, राहुल। कुछ दिन देखिए, आगे देखिए, जब कुछ दिन बीतता है तो महात्मा बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था कपिल, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, तो वहाँ वो सैर पर चले गए। सैर पर यानी कि घूमने टहलने, ऐसी जो होता है वो सैर पर चलने गए। तो वो जाते हैं तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कितने दृश्य देखा, 4 दृश्य। देखिए यहाँ पे, तो वो जाते हैं तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कितने दृश्य देखा, 4 दृश्य। देखिए यहाँ पे यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पे जाते हैं तो कितने दृश्य देखा, 4 दृश्य देखा। ठीक, ऐसा पूछेगा कि किस किस माने कि दृश्य का पहला में क्या देखा, दूसरा में क्या देखा। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध आगे जाते हैं तो पहला में इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बेचारा लाचार है। यानी कि कोई भी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है तो वो लाचार है। ठीक, लाचार है। फिर कुछ देरी आगे जाते हैं तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखा, बीमार व्यक्ति देखा। देखना कि बीमार व्यक्ति है, बेचारा दर्द से पूरा कहाँक रहा है, यानी कि उन्हें तकलीफ में देखें। तो बीमार व्यक्ति को कैसे देखा, तकलीफ में। फिर कुछ देर आगे जाते हैं तो उन्होंने एक शव देखा। क्या, शव होता है जो मृत्यु हो जाते हैं तो उन्हें सब लेके जाते हैं, तो वही सब लेके जा रहा है। जो उनका जो सखी संबंधी है वो पूरा रोते हुए जा रहे हैं, यानी कि रोते कहते हुए जा रहे हैं। फिर कुछ देर आगे जाते हैं तो उन्होंने एक सन्यासी देखा। सन्यासी होने के साधु का भेष। तो उन्हें यही 4 जो दृश्य देखे हैं तो महात्मा बुद्ध सोचने लगे, अरे ये पहला में देखे बूढ़ा व्यक्ति जो बेचारा पूरा लाचार है, पूरा दर्द एकदम तकलीफ में है। फिर आगे गए तो फिर आगे देखें कि बीमार व्यक्ति पूरा लाचार, पूरा एकदम दर्द उससे पूरा तड़प रहा है। यानी कि जो 4 दृश्य जो देखे ना तो सोचने लगे कि हम तो कोई दृश्य नहीं। जैसे एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे, जब महात्मा बुद्ध से पहले जब उनके पिता थे तो पिताजी थे ना, तो उसको उनके एक दरबार में एक साधु आया था। साधु यानी कि बोल सकते हो सन्यासी। तो साधु ने बोला था, वही बोल दिया था कि आपका एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो सन्यासी निकल जाएगा, सन्यासी निकल जाएगा। तो सुधोधन यानी कि उनको पिताजी सोचने लगे कि अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो अगर वो सन्यासी निकल जाएगा तो मेरा इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, यानी कि वो सोचने लगे। इसी से उसने साधु बोला कि आपको यानी कि पूरा सांसारिक दुनिया से इनको दूर रखना पड़ेगा। यानी कि जो बाहरी वातावरण है ये जितना है, यानी कि दृश्य सब के जितना है इससे दूर रखने के लिए। ठीक ना, फिर आगे देखिए। फिर उसके बाद 4 दृश्य वाला देखिएगा। पहला में क्या देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति। पहला में क्या देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति। देखिए याद रखिएगा, इनकी पहला में क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा में क्या देखे थे, एक बीमार व्यक्ति, बीमार। तीसरा में क्या देखे थे बताइएगा, तीसरा में देखे थे सब। चौथा में क्या देखे थे, चौथा में देखे थे सन्यासी, सन्यासी। चौथा में क्या देखे थे, सन्यासी। देखिए ये आप पूछेगा सीरीज में सजाने के लिए। ठीक ना, पूछेगा कि कपिलवस्तु की सैर पे जब महात्मा बुद्ध गए थे तो सबसे पहले क्या देखा, तो सबसे पहले क्या देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा में क्या देखे थे, बीमार व्यक्ति। तीसरा में क्या देखे थे, सब। चौथा में क्या देखे थे, सन्यासी। ठीक, आगे देखिए। जब यही दृश्य देखे तो महात्मा बुद्ध सोचने लगे
कि हमको लगता है कि हम यदि इस पूरा सांसारिक समस्या को, इस मोह माया को छोड़कर हम भी सन्यासी का जीवन करें। कहीं क्योंकि सन्यासी जो था वो जैसे तीन जितना भी 30 देखे तो कुछ ना कुछ तकलीफें वाला था, बूढ़ा व्यक्ति था बेचारा तड़प रहा था, बीमार व्यक्ति था, इसको कुछ दिक्कत था, सब लेकर जा रहे थे, तो उसको जो सखी समाधि थे वो बेचारा दर्द से अथी से मतलब वियोग में रो रहे थे, उनके जो जिद कर गए थे। फिर जो सन्यासी को देखे तो सोचने लगे कि सन्यासी बहुत बढ़िया है कि आराम से कोई टेंशन, आराम से जन्म में तने जा रहा है, जिधर यानी कि भिक्षा मांग के खा रहा है, यानी कि देखे सबसे अच्छा सन्यासी है। तो उन्होंने सन्यासी का जीवन जीने का फैसला किया। ठीक, तो उन्होंने जब रात से गए घर पे, तो घर में जाने के बाद वो रात में ही किसी से नहीं बोले, वो अकेले वो रात में निकल गए। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग थे। ठीक, गृह त्याग थे, तो याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने क्या किया? गृह त्याग किया। गृह त्याग, गृह त्याग, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण किया जाता है। यानी कि गृह त्यागना क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, जब ये गृह त्याग है तो सबसे पहले इन्होंने शहर पर जाते जाते सबसे पहले ये वैशाली गए। कहाँ गए? वैशाली। वैशाली बिहार में ही पड़ता है, मुजफ्फरपुर की तरफ उधर, मुजफ्फरपुर उधर पटना के आसपास। ठीक, कहाँ गए थे? वैशाली। ठीक, वैशाली गए तो उन्होंने एक गुरु से दर्शन हुआ थे, मैंने गुरु से मिले। ठीक, उन गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम, यानी कि एक गुरु से मिले, उनका नाम था अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन की इनसे शिक्षा ली। किनसे? सांख्य दर्शन। ये जो गुरु थे अलार कलाम, इनसे किस मान के चलिए एक सब्जेक्ट ऐसा है, यानी कि किससे? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कौन? महात्मा बुद्ध। किनसे? अलार कलाम। देखें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। ठीक, एक और गुरु है, आपको बताएंगे। यानी कि पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक, कहाँ? वैशाली में। फिर यहाँ पे रहने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वो राजगीर चले गए। कहाँ चले गए? राजगीर। राजगीर चले गए। ठीक, वहाँ पे राजगीर में रुद्र कराम पुत्र, यानी कि ये भी गुरु है। ठीक है, रुद्र कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा, रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ली ग्रहण की। ठीक, यानी कि देखिए पूछेगा कि वैशाली में उन्हें एक गुरु मिले, गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम। किस दर्शन की शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए छोटा रिवीजन करवा देते हैं। यानी कि पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक, इन्हें बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था, कितने दिन के थे तो जब उनकी माता गुजर गए थे? कितने दिन? 7 दिन के थे। मतलब उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन, कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग थे, जिन्हें बौद्ध धर्म में किया गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेरा आज पहला वीडियो था। अगर कुछ गलती हो गया तो बताइएगा कमेंट में, उसको कुछ सुधारने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और मैं आज